श्योपुर का बिगुल, स्मैक मुक्त भारत की पुकार। श्योपुर वह धरती जहां आज जनता एकजुट होकर उठी है और सीधी अपील कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्मैक जैसी घातक लत से मुक्ति की। सैकड़ों नहीं हजारों युवा आज शिक्षा, रोजगार और परिवार से कटकर विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। माता पिता के सपने टूट रहे हैं और घर बर्बाद हो रहे हैं। जिले के लोग अब चुप नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर ठोस कार्रवाई की मांग की है। स्मैक का अवैध कारोबार गांव से शहर तक फैलता जाल। समाज सेवी इसमें शामिल हुए, यहां तक कि मासूम छात्र छात्राएं भी इस जंग में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। श्योपुर की जनता अब ठान चुकी है, नशे के खिलाफ जंग हर कीमत पर लड़ी जाएगी और इस बार प्रधानमंत्री से उम्मीद है कि देश को मिलेगा श्योपुर की सौगात, स्मैक मुक्त समाज। यह सिर्फ श्योपुर की लड़ाई नहीं, यह पूरे भारत की लड़ाई है। जो यहाँ 18 साल हो गए इन नशे को चलते चलते, और ये बड़ौदा के बागर से चल के आज पूरा जिला इसने अपनी चपेट में ले लिया है। नवयुवक आज कई इससे मर चुके हैं और कई मरने की कंडीशन में है। तो ये नशा रुकना चाहिए और इसके लिए जो भी प्रबंध हो वो करने चाहिए। जो बरसों से यहाँ काबिज हैं वो पुलिस वाले, कई लोगों ने तो अपनी पूरी नौकरियां यहाँ कर ली। जिले से बाहर उनका ट्रांसफ़र हो, क्योंकि वो लाइन में चल जाते हैं, फिर आ जाते हैं घूम फिर के, तो वो बरसों से अपनी नौकरियां करके उनके पैर इतने मजबूत हो जाते हैं कि उनके इन माफियाओं से भी संबंध अच्छे मधुर होते हैं। यानी आप ड्रग माफियाओं से है? बिना इनकी स्वीकृति के कुछ हो ही नहीं सकता। बिना पुलिस के परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। या IDA, CBI की वो हैं, कई इनकी गुप्तचर हैं। यदि ये नशा कर बेचने वाले इतने पावरफुल हैं तो पुलिस को अपने ख़त्म कर देना चाहिए थाने, जब इनको जानकारी नहीं लगा पा रही है कि यहाँ इतना बड़ा कांड हो रहे हैं, चोरी हो रही है उनके कारण से, कोई बच्चियाँ जा रही हैं, उनके मोबाइल छीने जा रहे हैं। तो ये चीज़ें आगे चल के और बढ़ने वाली हैं। लोगों को चिंता करने वाला विषय है। यदि अभी नहीं जागे और किसी भी रूप में सबको जागना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर से कोई नहीं लेता तो ये मतलब नहीं है कि ये रुक जाएगा। प्रशासन इनमें हिस्सा तक लेता है क्या है इसमें? अब बिना उसके तो काम चलता ही नहीं है। आज रेत आती है तो रेत में भी उनका हिस्सा होता है, अवैध बसें चलती है उनमें भी हिस्सा होता है, अवैध दारू वाले ठेके वाले उनसे भी उनका हिस्सा होता है। हिस्सा उनका ईमानदारी से पहुंच जाता है, वो चुप हो जाते हैं। आज चालान भी करते हैं तो यदि रेत की टोली भरी गई तो उसका नहीं करेंगे, चाहे आदमी दब जाओ, बहुत तेज चलाते हैं। तो इनका सबका सेटिंग होता है, ट्रैफिक का ट्रैफिक को होता है, कोतवाली का कोतवाली को होता है, समरसा चौकी वाले को समरसा चौकी का होता है। ऐसे जितनी चौकी उनका सबका बंदरबांट होता है।